बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच सच लिखते हैं, सच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफजाल भाई हमारे मौजूद हैं, अशरफ भाई मौजूद हैं, मुइन भाई हमारे मौजूद हैं, खुर्शीद भाई मौजूद हैं। लाल मियाँ भाई आज का है, खैरियत है, तबीयत ठीक है उनकी? लाल मियाँ भाई नजर नहीं आए आज। तबीयत सही है उनकी? अब्दुल रज़ाक भाई, फैजान, अब्दुल वहीद, नदीम भाई को तो बुखार है, ये मुझे असर में मिले थे। नदीम भाई ना ये काफी दिनों से बीमार चल रहे हैं, नमाज में आते हैं बता के मुझे जाते हैं। जावेद भाई है, जावेद भाई आ गए ना, तो ये के बता के जाते हैं माशाल्लाह। वो अभी उनकी तबीयत ऐसी बीमारी वाली चल रही है। सलीम भाई कौन से वाले हैं ये? सलीम भाई आए थे, ये रमजान में तो नहीं थे? रमजानी नहीं, रमजान में नहीं, रमजान में भी इनकी हाजिरियां लगी हैं। सलीम कौन है, मुझे जहन में नहीं आ रहा। वो तो सलीम भाई तो वो हैं, वो तो इधर नहीं बैठते थे, ये दूसरे सलीम भाई हैं। वो नदीम भाई के नीचे सलीम भाई लिखा हुआ नाम। आइंदा हाँ नंबर लिखा करूँगा, क्योंकि याद ही नहीं आ रहा, भूल गया मैं। हालांकि मुझे अभी थोड़ा सोचूंगा तो आ जाएगा याद इंशाल्लाह। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी बात चल रही थी अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा, अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताह। कुसूफ और खुसूफ का बयान हो गया था, नमाज का, चांद गिरन और सूरज गिरन। अब हाँ हो गया। 168 सफ़ा नंबर मैयत के अहकाम, यानी कि मरने वाले के। एक शख्स करीबुल मौत शख्स है, उसके क्या अहकामात है? मरने के करीब हो गया है, तो जब किसी शख्स पर मौत के आसार जाहिर होने लगे तो उसके पास बैठकर दरमियानी आवाज से बीच में कर लें, हाँ साथ साथ कर लें। तो करीबुल मौत शख्स जो है ना, उसके अहकाम क्या है कि जब किसी शख्स पर मौत के आसार जाहिर होने लग जाए तो उसके पास बैठकर दरमियानी आवाज से कलमा तय्यबा पढ़ना मुस्तहब है। यानी कि आप पढ़े भाई ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसको बोलना नहीं है कि आप भी पढ़ो, ये बिल्कुल भी नहीं बोलना उसको, हरगिज कतन नहीं बोलना, ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि उस वक्त इंसान अपने पूरे होश और हवास में नहीं है। लेकिन वो जब सुनेगा, जो सुन रहा होगा ना वो करेगा, अमलन वो पढ़ेगा आपको सुनकर, या नहीं भी पढ़ेगा तो कम से कम सुनेगा तो ना। आप जैसे बचपन में उसे सुनाते हैं जब पैदा होता है इंसान, हालांकि तो माँ के पेट से सुनता है, तो जैसे पैदा होता है ये हुक्म क्यों दिया गया अजान देने का कि वो सुनेगा। तो यही काम आपने उसके मरने के वक्त भी करना है। मरने के वक्त गलत काम नहीं करना है। आपने उसको बोल दिया भाई पढ़ो, उसने मना कर दिया तो कुफर में चला गया। ये इनकार करना क्या है? कुफर है। तो ये गलती तो हरगिज नहीं करनी है। अगर कोई कर रहा हो तो उसको मुंह बंद करा दे कि भाई मुंह बंद कर लो, आप कलमा पढ़ो बस और कुछ नहीं करो। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता रहे, मुस्तकिल पढ़ता रहे, ताकि सुनकर वो भी कलमा पढ़ ले। हाँ खुद पढ़ेगा तो इंशाल्लाह हाँ जन्नत है सीधा। और अगर ये शख्स कलमा पढ़ लेने के बाद फिर कोई बात कर ले तो उसके पास दोबारा कलमा पढ़ा जाए, यानी कि उसने कलमा पढ़ लिया, उसे होश आ गया, फिर कोई और बात उसने शुरू कर दी कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, या ये बात है फलाना है ढिमकाना है, फिर कलमा पढ़े उसके सामने बस। यानी कि उससे बातें ना करें उल्टी, ये वक्त उसको बातों में लगाने का नहीं, ये समझदारी का वक्त है। तो यही जब हमारी वालदा का ऐसे हुआ सामने ही, तो मैं आ गया तेजी से, भाई ने जैसी आवाज दी तो अब घर वाले सब वो थे, मैं कलमा पढ़ रहा था उनके साथ ही, गोद में मेरे थी वो, और आखिरी वक्त में मैं कलमा ही पढ़ रहा था मुस्तकिल।
तो वो पूरा सुन रही माशाल्लाह। होश जा रहे थे, उसी में इंतकाल हुआ, ऐसे पकड़े पकड़े ही, और कलमा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले। तो ये समझदारी का मौका होता है। उस वक्त आपने कोई बात नहीं करनी है, वो चाहे कैसी बात कर रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे करना है, वो वैसे करना, वो किधर है, ये किधर है। आप कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लोग बोलेंगे भाई अस्पताल ले चलो, लोग बोलेंगे जी वो सांस दो, कोई बोलेगा सीबीसी करो, कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा, लेकिन हमारे अल्लाह रसूल ने क्या हुक्म दिया कि आपने कलमा बोलना है, क्योंकि अब ये मौका है आखिरी सांसों के वक्त का। कलमा पढ़ना है और इसकी हिम्मत करनी है। बाद लोग शर्मा शर्मी में नहीं पढ़ते, बाद लोग कहते हैं यार इस वक्त जरूरी है, क्या पता इसकी जिंदगी लौट आए। भाई वो कोशिश दूसरे करेंगे, आप कलमा पढ़ें। अगर ये शख्स कलमा पढ़ लेने के बाद फिर कोई बात कर ले तो उसके पास दोबारा कलमा पढ़ा जाए, ताकि वो भी कलमा पढ़ ले और उसका आखिरी कलाम कलमा तैयबा हो जाए। ऐसे शख्स के पास बैठकर सूरह यासीन पढ़ना भी मुस्ताहब है। एक को बोल दो भाई यासीन पढ़ना शुरू करो, इसीलिए घर में हाफिज है कुरान, यासीन का हाफिज होगा तो पढ़ेगा ना। इसका मतलब हुआ हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, मेरे हर बंदे के, मेरे उम्मती के हर एक के दिल में सूरह यासीन होनी चाहिए। मेरा दिल करता है, मेरा दिल चाहता है कि हर एक को सूरह यासीन तो याद हो। और ये ऐसी सूरत है कि रोज इंसान पढ़ेगा उसको खुद ही याद हो जाएगी, ये बोलेगी नहीं, बस जबान पे शुरू करेगा और पढ़ता जाएगा बगैर गलती। इससे मौत की सख्ती कम हो जाती है। अब एक आदमी या एक औरत है, वो इस कश्मकश में मौत की रूह नहीं निकल, अब लोग भी बैठे हुए उल्टी बातों में लगे हुए, इसको अस्पताल ले चलो, इसको फलाना करो, इसको ढमकाना करो। हमारे हजरत शेख मौलाना शमसुर रहमान अब्बासी नक्शबंदी दामत बरकातु, उनकी भी वालदा का जब आखिरी वक्त, कहते हार्ट अटैक बिल्कुल ऊंचे लेवल का, आखिरी लास्ट लेवल का हार्ट अटैक हुआ है, और लोग पीछे लगे हुए और वो अपना जिक्र कर रही हैं उसी तकलीफ में। अच्छा, वो जिक्र कर रही है, कोई उफ आ ई ऊ कुछ नहीं हो रहा, जिक्र तेज हो गया। जिक्र जैसे जैसे दर्द बढ़ा, जिक्र तेज है। डॉक्टर खड़ा हुआ है जी, वो बेड खाली कर दिया, ले चलें, बस उठाएं, ये करें, वो करें। वो कहते हैं कहीं नहीं जाऊंगी, जिक्र तेज। कहते हैं 20 से 25 मिनट तक अटैक रहा और वो नहीं हिली खातून। ऐसी अल्लाह वाली, तभी तो अल्लाह वाला बच्चा है ना। देखें कैसा दुनिया मान लिया, उलमा माशाल्लाह उनसे बेहतर हैं, अभी भी इतने उम्र रसीदा हो गए लेकिन कर रहे काम माशाल्लाह। तो फरमाते हैं 20 से 25 मिनट या आधा घंटा यही हालत रही और फिर वो हालत सही हो गई, अच्छा सही हो गई जिक्र से। तो वो फिर उसके भी कई साल बाद तक अल्हम्दुलिल्लाह हयात रही है, फिर तभी इंतकाल हुआ था उसके बाद। तो ये है कि जिस वक्त में लोग होश खो बैठते हैं तो अल्लाह का जिक्र ऐसा है, अल्लाह का ताल्लुक ऐसा है कि ये उस वक्त भी अल्लाह के ताल्लुक से गाफिल नहीं होते, इनको फिक्र लगी रहती है। हमारे उस्ताद भी डॉक्टर अब्दुल रज़ाक सिकंदर साहब जो बिनोरी टाउन के मोहतमिम, तो आखिरी वक्त में भी यहाँ पे वो लगा हुआ है, मशीन पे लगे हुए हैं पूरे ना, मशीन की सारी चीज़ें, लेकिन वहाँ भी नमाज पढ़ते में ही उनकी रूह निकली है। मशीन जो होती है क्या कहते हैं उसको, वेंटिलेटर पे, वेंटिलेटर पे नमाज पढ़ लें भाई, लगी हुई है। गालबन असर की नमाज थी शायद, खुद पढ़ लेते, उसी दौरान रूह निकली है। तो मौत के बाद के अहकाम, जब रूह निकल जाए तो उसकी आंखें बंद करी जाए, किसी कपड़े से उसका मुंह इस तरह बांध दिया जाए कि कपड़ा थोड़ी के नीचे से निकालकर उसके दोनों सिरे सर पर ले जाकर गिरा लगा दी जाए ताकि मुंह खुला ना रहे। और अगर मुंह उसका चेहरा मुस्कुरा रहा है तो छेड़ा ही ना जाए। बाद लोग मुस्कुरा रहे होते हैं, मुस्कुराहट आती है ना जब अच्छा फरिश्ता देखते हैं तो मुस्कुराते हैं, मजा आ जाता है। तो उसको तो छेड़ने की जरूरत नहीं है, वो तो लोगों के लिए अच्छाई के तौर पे जो है निशानी है। तो बाजू सीधे करके पहलुओं की जानिब कर दिए जाए, पैर सीधे करके उनके अंगूठे मिलाकर बांध दिए जाए ताकि टांगे दाएं बाएं ना फैलें। फिर कोई चादर उड़ा दी जाए। मैयत को गुस्ल देने का हुक्म, मैयत को गुस्ल देना फर्ज किफाया है, और सबसे बड़ा उसका हकदार और जिम्मेदार वो उसका औलाद है।
अगर मर्द का इंतकाल हुआ है तो उसका जो सगा बड़ा बेटा है उसका ज्यादा हक है, अगर खातून का हुआ है तो उसकी सगी जो बड़ी बेटी है उसका ज्यादा हक है। और वो गुस्ल तभी देंगे जब उन्होंने जिंदगी में दिया होगा कभी। अगर जिंदगी में भी नहलाया होगा बूढ़े बाप को, बूढ़ी माँ को, तो वो दे सकते हैं। तो ये भी कमाल है। और ये तो हमने खुद देखा भी अपने जो है वालिद साहब के वक्त में भी, अल्हम्दुलिल्लाह दादा के वक्त में, वालदा के मौके पर। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह शरफ अल्लाह ही अता फरमाते हैं, जिसको मिल जाए, ये हर एक को मिलता भी नहीं। और ये भी देखा कि वो सगा बेटा है अमेरिका, 35 साल दिल लोगों के काट के, और उसमें स्पेशलाइजेशन जो ये बाईपास करते हैं, 35 साल बाद वो आया। और उसके बाप को जब मैं चांद रात थी, सुबह ईद की नमाज से 1-2 घंटा पहले मैंने गुस्ल दिया था। गुस्ल दे रहे तो छींटों की वजह से वो अंदर कमरे में भी नहीं आ रहा था कि मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, छींटें आ जाएंगी। उसका भाई भी कह रहा था भाई पानी दे दो, फला चीज़ दे दो, मांग रहा था, मैं पता नहीं क्या, वो नहीं आया अंदर। तो ये अमेरिका का असर है, और ये एजुकेशन तालीम का असर है, ये डॉक्टरेट का असर है कि वो अपने सगे बाप के आखिरी गुस्ल हो रहा है, उसमें भी गैर बंदा, मैं तो गैर हूँ ना उनके लिए, मैं गुस्ल दे रहा हूँ और वो ज़रा सा आगे करीब आने को तैयार नहीं है। ये औलाद भी तो इसी ने खुद ही तो उसको ये तालीम दिलाई है ना, तो आज देखो उसका असर आ रहा है। और पता नहीं इन्होंने क्या क्या किया होगा जवानी में अपने माँ बाप के साथ। जब 30-35 साल ही दूर रहे तो खिदमत तो हुई नहीं ना। जिस वक्त बाप के होश गायब हो रहे हैं, गिर रहे, चकरा रहे, उसको ज़रूरत है, तब ये मौजूद नहीं है, मर गया, अब इसको कदर ही नहीं है, अपने असली हकीकी बाप की कदर नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं भाई अपनी औलाद को इल्म पढ़ाओ वो, ताकि आपके जूते सीधे करे, आपको जूते सर पे नहीं मारे, वरना जूते सर पे पड़ते हैं। दीन का इल्म पढ़ाएंगे तो वो जूते आपके सीधे करेंगे, आपसे डरेंगे, आपके पास आके बैठेंगे, आपकी बातें, आपकी खिदमत करें। अगर दुनिया पढ़ाई होगी तो जूते मारेंगे, बैठना भी आपकी एक बात सुनना भी पसंद नहीं करेंगे, आपको आपके सिर्फ जायदाद से उन्हें ताल्लुक होगा, बस आपकी चीज़ों से, कि कब आप मरने का इंतज़ार करेंगे। और हमारे आते भी हैं लोग, बोलते भी हैं जी आप हमारे वालिद साहब के लिए ना दुआ करें, अल्लाह उन पर रहम कर दे। क्या मतलब भाई रहम कर दे? मतलब वो जल्दी मर जाएं, हमारी जान छूटे, हमें तंग करके रखा हुआ है, तो ये देखें, ये रहम करें, अल्लाह उन पे ये रहम करे। तो मैयत को गुस्ल देने का हुक्म ये कि उनका करीबी सबसे नसबी जो ताल्लुक वाला है ना, वो गुस्ल दे, और गुस्ल सीखे उसका देने का तरीका। और मैयत को गुस्ल देने का तरीका ये है कि सबसे पहले गुस्ल के तख्त को 3, 5 या 7 दफ़ा चारों तरफ किसी खुशबूदार चीज़ मसलन लोबान या अगरबत्ती वगैरह की धुनी दे ले, फिर मैयत को उस पर लिटा दे, और चाहे तो किसी भी साफ पानी से धो दे, बस काफ़ी है। जिस जगह उसको गुस्ल देना उस जगह को धोना असल मकसद है। फिर मैयत के कपड़े उतारे, ना के काटे, कैंचियों से काट रहे हैं बेवकूफ़ लोग, हालांकि ये तो निशानी है। पहले चंद अरसा पहले ही लोग क्या करते थे, बाकायदा ढीला करके इसको उतार के और फिर उसको इस्तेमाल करते थे, और ये समझते थे हमारे वालिद की निशानी है, बरकत है ये। और कुर्ता तो दिया जाता था, बड़ा इज्जत और कमाल का इसको वो समझा जाता था, चीज़ है ये। और इसी तरह खवातीन में भी यही होता था। ये तो अब सिलसिला इस तरह बन गया कि जी काट दो, बस घर वाले खुद बोलते हैं नहीं उतर रहा, काटो, फाड़ दो, फाड़ दो, काट दो, फेंक दो। मौलवी साहब इमाम साहब को देकर आओ, ये कुर्ता शलवार किसको दे के आओ? बनियान इमाम साहब। तो और क्या ना, वो नापाक थोड़ी हो गए, कोई पाक है। सबसे पहले गुस्ल के तख्त को साफ कर लिया, फिर मैयत के कपड़े तरतीब से, आराम से, सुकून से उतारे, जैसे अपने उतार, ये नहीं खींचा तानी करे गलत, ऐसे बिला वजह ऐसा ना कर। कपड़े उतारने से पहले मैयत के सतर पर कोई मोटा कपड़ा डालें। मैंने भी देखा है कई जगह, अगर जैसे कपड़े को हम उतार रहे हैं
अब 5 जगह मैंने देखा कि मुर्गा जो है ना बिल्कुल अकड़ जाता है, हाथ वाथ भी सीधे नहीं होते, तो उस वक्त में बता रहे हैं अक्सर लोग ऐसा काटना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैंने ये बात पूछी कि जैसा बता रहे हैं ना आसानी से हाँ, ऐसा देखें, ऐसा वैसे होता नहीं है। ये जो है ना, मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों गुस्ल दिए। अच्छा अच्छा आसानी से कर जाए। उसमें ये है ना कि आप अगर बहुत देर गुजार दें हाँ, जैसे वो सर और आपने हाथ पैर सीधे ही नहीं करे असल मौके पे वक्त पे, तो वो तो आपने फिर गलती करी ना। हाँ, लेकिन उसमें भी हमने कपड़े उतारे, मुझे नहीं याद पड़ता मैंने आज तक कपड़े कभी काटे हों। लेकिन काटना तो जैसे कसाई निमटाते हैं ना फौरन, हाँ, सीधा सीधा, वो ऐसे ही फिर जो इसमें गुस्ल देने वालों में भी बास कसाई भी है माशाल्लाह, तो वो भी फिर अपना टाइम बताते भाई अगला गुस्ल भी देने जाना है। उधर भी लोग मरे हुए, ये आप ही का नहीं सिर्फ मरा हुआ है, जिसको हम इतनी इज्जत दें। गुनाह होगा, गलत तरीके से आप अमल कर रहे हैं तो गुनाह है ना। सही तरीके से अमल करें जब आपने करना है। तो बहरहाल ये चीज़ है। तो वो तो जाहिर है उस बाज़ लोगों का तो ये पेशा है ना, काम है। हमने पेशे वाले लोग देखे हैं ना, मैंने खुद काम किया है, ये देखा है तो पता चला है। और इसमें बड़ा पैसा है माशाल्लाह, पैसा तो बहुत है, इसके बड़े फायदे भी हैं। जो बंदा गुस्ल देता है ना, जाके ये समझ लें कि इसने उस घराने की, उस खानदान के दुखते रग पे पैर रख दिया। वो लोग ताल्लुक रखते हैं, अपनी ज़कात तक इनको देते हैं, भरोसा करते हैं ऐसे आदमी पे, यार इसने हमारे वालिद को गुस्ल दिया था। उसके लिए एक अच्छा नरम गोशा दिल में रखते हैं, मोहब्बत करते हैं उससे लोग। ये एक फितरी चीज़ है ना कि आपके वालिद को किसी ने गुस्ल दिया आकर, तो आप उसको भूलेंगे। और लोग बड़ा नवाजते हैं ऐसे लोग। और कराची में एक बंदा ऐसा है, हम उसको जानते हुए, हमारे इलाके में रहता है, कि जिसके ऊपर बाकायदा डॉक्यूमेंट्री बनाई गई गुस्ल देने पे। वो बंदा अभी भी जिंदा है और उसकी आदत है ये शुरू से। मेरा शागिर्द है, उसके वो सुसर है, मेरे से भी बहुत अच्छा ताल्लुक है। और उसने यूँ समझ लें कि बड़े बड़े नामवर लोगों को गुस्ल दिया उसने, यानी कि जैसे एदी तक को समझ लें। और ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोगों के गुस्ल में उसको बुलाया जाता है। हालांकि वो खुद अब बड़े ज़ईफ हो गए, लेकिन वो जाते हैं और वो अपना दुकान है, उनकी कारोबार अपना है। जैसे ही फोन आता है, शटर गिराया और निकल गए। भले घाट खड़ा हुआ है भाई, बस बाद में होगा, शटर गिराया चले। तो वो बंदा पता चला 50 साल या 55 साल हो गए गुस्ल देते हुए, छोटी उम्र से दे रहा है। उसका बीबीसी वाला, हाँ जिंदा है। बीबीसी वालों ने पूरा डॉक्यूमेंट्री बनाई उस पर, बीबीसी वालों ने शायद बनाई, किसी बड़े चैनल ने ना उसके ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई। उनको बिठाया, पूछा, उन्होंने बड़ी चीजें बताई। तो यानी कि उसका एक, वो कहते हैं मेरा, और वो बेलॉस करता है, यानी कि पैसे नहीं मांगता, पैसे नहीं लेता। ये कमाल नेकी है ना, ये कमाल की बात। वो कहता है भाई मेरी वालदा ने कहा था कि जो है ना, आप ये काम करो अल्लाह की रजा के लिए करो, और अल्लाह से इसका बदला लेना, लोगों से नहीं मांगना। कहते हैं मैंने आज तक कभी लोगों से, लोग खुद अगर दे देते हैं वो अलग बात है, और देते हैं लोग माशाल्लाह। ये मौका ऐसा है, लोग कोई 10,000 दे देता है, कोई 20,000 भी देता है, कोई 50 भी दे देता है खुशी से, मैंने भी देखा वाकई। तो लेकिन ये मांगते नहीं, तो बड़े अच्छा। आपने जो माशाल्लाह इसने करवाई, कभी आपको किसी ने पैसे दिए? देते लोग, हाँ दिए लोगों ने, हाँ दिए, दे देते हैं लोग। मतलब 2-4 हज़ार तो हर बंदा ही देता था, खुद अपनी तरफ से देते थे। मैं नहीं बोलता था कि भाई मैं इतने पैसे लूंगा, या वो हमसे पूछते भी नहीं है इसमें लोग कि आप कितने पैसे लेंगे या क्या वो होगा। सिर्फ कफन का हम बता देते थे, क्योंकि कफन की कीमत होती थी, वो उधर मस्जिद में देने होते थे पैसे, रसीद बनती थी उसकी ना। बाकी हमने जो मेहनत करी हम उसका बोलते थे भाई बस अल्लाह के वास्ते किया है। वो खुद बंदा कभी 2,000 तो पकड़ाते थे लोग आम, कभी उससे ज्यादा भी दे देते, तो खुद देते थे तो हम ले लेते थे। वरना बाकी जो उनको हम मैयत बस करा के देते थे, उसके पैसे बोल देते थे भाई उसी बस वाले को आपने खुद ही देने, इतने पैसों में रियायत करा के जितना हो सकता था। आखिरी हम अक्सर लोग जो गुस्ल जिससे कराते थे ना, उसी को 10,000 20,000 रुपए दे देते थे, 50,000 रुपए दे देते थे। तो ये काम है,
कफन का भी उसी को, मैयत बस का भी सब उसी को कहते थे, फारूक आजम साहब। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसे भी लोग हैं दुनिया के अंदर, देखें ये भी खिदमत है दीन की, कि लोग मर रहे हैं उनको कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं, उनके अपनी औलादे गुस्ल देने को तैयार नहीं, और फिर किसी को बुलाया जाता है। ऐसे ही खवातीन है माशाल्लाह, एक खातून यही न्यू कराची से हम उसको बुलाया करते थे, अक्सर आलिमा भी है, और भी 2-3 को बुलाते थे, तो खवातीन का हम उनसे दिलवाते थे गुस्ल। तो ये तरतीब है बुरे। तो ये ऐसा अमल है, बाज़ दफा इंसान इबादत करके इतना आगे नहीं बढ़ पाता जितना ये काम करके बढ़ता है, क्योंकि ये हुकूकुल इबाद है, ये उसका मैयत का हक है जो दूसरे अदा नहीं कर रहे तो आपने अदा किया। और कहते हैं गुनाहों के धुलने का जरिया है, जब आप उसके जिस्म को धो रहे होते हैं आपके गुनाह धुल रहे होते हैं। एक मुर्दे को गुस्ल दे देना ये आसान काम नहीं होता। बाद दफा हमने चंद लोगों को गुस्ल दिया तो हमारी हालत टाइट हो गई थी। एक बंदे को मुझे याद है आज तक, वो इतना मोटा ताजा माशाल्लाह, और हट्टा कट्टा 6-6.5 फीट से लंबा उसका कद था, और कोई करीब आने को तैयार नहीं था। हैरत की बात ये, मैं उसको अकेला गुस्ल दे रहा था, जो मेरी हालत हो गई थी ना, उसको घुमाना पलटना उठाना इतना भारी था वो। तो वो मुझे याद है अभी तक। औलाद को आप सिखाएंगे तो दिलाएगी ना, उसी का तो सबसे बड़ा हक है। सबसे ज्यादा ख्याल आपकी औलाद आपको नहलाने में करेगी, वरना फिर बीवी को नसीहत वसीयत करके जाए, भाई तू मुझे नहला दिया, क्योंकि वो निकाह के बाद आपके निकाह में ही रहेगी, आपके इंतकाल के बाद। लेकिन बीवी को आप नहीं नहला सकते। हाँ नहीं भाई, बहुत से अल्लाह वालों ने, बहुत से बुजुर्गों ने, अल्लाह वालों ने ना पर्दे की बुनियाद पर अपनी एहलिया को ही बोला। अच्छा, बीवी को ही बोलकर गए, भाई तूने मुझे नहलाना है और तरीका तुझे पता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ नहाए ना खुद। अच्छा अच्छा, ये तो दीन हमारा खुला है, कोई छुपी ढकी बात थोड़ी है। आप नहाए साथ, एक जगह में नहाए, और मकसद ऐसे कि हजरत आयशा फरमाती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरी शर्मगाह नहीं देखी, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं देखी। ये है साथ नहा भी रहे तो जाहिर है कोई कपड़ा ऐसे बांधा हुआ होगा, कुछ तो सतर छुपाया हुआ होगा किसी तरह, लेकिन साथ नहाए। ये सारा हदीसों में है, अल्हम्दुलिल्लाह मिशकात शरीफ में। तो अब ये इधर से बहुत इल्म खुलता है कि भाई इसका मकसद है कि देखो मियाँ बीवी के लिए एक दूसरे का लिबास है, तो ये अमल भी उनकी एक ज़ौजियत का बेहतरीन मौका है उसका फ़ायदा उठाने का, और शरीयत ने सुकून और जब जायज़ करार दिया। फिर दूसरा ये कि जब ये अमल रहेगा तो जब बुढ़ापे में आ जाएंगे, अब एक कमज़ोर हो गया दूसरे में ताकत है तो वो उसको नहला सकता है, ये इसमें फ़ायदा देगा। अगर कोई हारी बीमारी हो गई, तबीयत ऐसी हो गई, नहीं नहाया जा रहा, उठा ही नहीं जा रहा, ऐसी हालत भी आती है, जवानी में भी आ जाती है बात सूरतों में, जैसे हमारे दोनों कंधे टूट गए थे भाई। चलो तो हमने तो बर्दाश्त कर लिया, वरना हर आदमी तो नहीं 8 महीने 9 महीने 10 महीने बिस्तर पे पड़ गया। मेरे भी हाँ हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये तो मेरे वालदा ने सारे चढ़ा दिए थे। एक तो फुल, तो वो जुड़ने में 2-2.5 साल खुद लगे, ये तो वरना यूं नहीं उठते थे। अभी तो देखें ये यहाँ पूरी पिछली हालत पर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी मतलब मेरी गलती से नहीं, पूरी अगले की गलती से एक्सीडेंट हुआ था, बड़ा खतरनाक। बहरहाल बाइक पे था मैं, हाँ मकसद उस वक्त मुझे चलाते हुए बाइक 1-1.5 साल हुआ था, और मैं बिल्कुल सही जा रहा था, ज्यादा स्पीड इतनी तेज भी नहीं था, सही था। मतलब ये यूं समझ लें कि ये 5 साल पुरानी बात है, 4-5 साल पुरानी बात है। तो बहरहाल ऐसी हालात आ सकते हैं, तो अब वो उसको नहला सके। फिर मरने के बाद तो है ही है, ऐसे बड़े अल्लाह वालों ने ये वसीयत करी अपनी बीवियों कि भाई मेरे मरने के बाद ना किसी ने गुस्ल नहीं देना, आप ही ने देना, आपकी जिम्मेदारी। तो आप हिम्मत पकड़ के रखें, मतलब ये ना हो कि आप बोल दो कि मैं तो नहीं दे सकती हूँ, मैं शौहर बीवी को नहीं दे सकता, उसके लिए तो औरत ही देंगी जाहिर। तो ये मर्द को अल्लाह ने उसके ना
देखें हया को भी रखा है, मर्द की भी तो हया है। अच्छा इमाम साहब, तो मर्द तो नहीं देखेगा शर्म का, औरत नहीं, मर्द बीवी को तो देख सकता है, वैसे मरने के बाद भी देख सकता है, दफनाने जाएगा। नहीं, जिंदगी में मैंने मैंने मेल मिलाप हो या नहाना धोना हो एक बात है, तो औरत का शर्म का मर्द नहीं देखेगा, अफजल ये है कि ना देखे, नहीं देखेगा, लेकिन अब औरत देख लेती है, तो जिम्मेदार है ना। जरूरी थोड़ी है। मैं एक बात बोले तो ऐसा हजरत आयशा जब बता रही है कि मैंने नहीं देखा कभी जिंदगी में, वो आपका बात है, तो उनका बड़ी बात, हम इस दुनिया का बात कर रहे हैं, आम बात। तो इसी दुनिया में तो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, हजरत आयशा भी। अच्छा, और आपने ये भी बताया था हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला ने अपनी शर्फ खुद उन्होंने अपनी नहीं देखी थी, नहीं देखी, नहीं, तभी तो हया का ऐसा पैकर थे ना। तो तलबा ने वो कहा था ना, तलबा ने सवाल किया कि फिर वो कैसे सफाई सुथराई ये सब कैसे करते थे, तो फिर उस्ताद ने जवाब दिया कि भाई नाबीना आदमी नहीं करता क्या, जिसकी आंखें नहीं है वो क्या सफाई सुथराई पकी नहीं हासिल करता, वो भी तो करता है। तालिब इल्म ने सवाल किया ना जब, तो ये दीन है भाई। औरत भी जब शर्म हया वाली होगी, आप हयादार होंगे तो वो भी आपको हयादार मिलेगी, और ये होता है। तो बहरहाल मैयत को गुस्ल देने का तरीका, फिर मैयत के कपड़े उतारे जाएं, कपड़े उतारने से पहले मैयत के सतर को मोटे कपड़े से सतर को ढांप लिया जाए, फिर अपने हाथ पर कोई कपड़ा लपेट कर या दस्ताना पहनकर मैयत की उंगली मैयत की अगली पिछली शर्मगाह को धो ले। इस तरह कोई कपड़ा लपेट ले, जैसे आजकल रुई इस्तेमाल कर ली जाती है, इसके दस्ताने भी आते हैं। हाँ, प्लास्टिक के दस्ताने भी, प्लास्टिक के दस्ताने। जब हम इतने पुरानी बातें देते थे उस वक्त तो ये प्लास्टिक के वो आते ही नहीं थे। वो कपड़ा वाइट वाला था, उसी को लपेट दिया करते थे। कपड़ा लपेट लें, उसमें हम रुई पकड़ लेते थे, रुई पकड़ लिया, जैसे आगे भी उसको जो है ना वो करा दिया अपना, जैसे इस्तंजा होता है, हाँ, और पीछे की जानिब के लिए तो उसको उठा के एक आध बार बिठाया और पेट को मसला, तो वो अगर मामला ऐसा होगा भी वो क्लियर हो जाएगा, पानी बहाते रहे। फिर इसको वजू कराया जाए, लेकिन ना घुट्टों तक हाथ धुलाएं, ना कुल्ली कराए, और ना ही नाक में पानी डाले। तो इसके लिए हम क्या करते थे कि बस रुई गीली करी, सफाई के लिए अंदर घुमा दी, इधर इधर से अंदर जितना घूम गई, नाक के अंदर जितनी 3-4 रुइयां बना के घुमा ली, इतना हो गया। कान के अंदर जब मसे का वक्त है घुमा ली, आँख को ऐसे मसल के गीली रुई से, मुंह खोलने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर से गीली रुई मोटी 2-3 से ना गीला करके फेर दिया। नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर उसके नकली दांत लगे हुए तो वो निकाल दिए जाए, इजाफी जो चीजें उसके जिस्म में है वो घर वाले बताएं, वो निकाल दे उसको। फिर किसी गीले कपड़े या गीली रुई से दांतों नतनों को ऊपर से बस साफ कर ले, पूरा खोल के अंदर से साफ करना जरूरी नहीं। फिर नाक, मुंह और कानों में रुई लगा दे ताकि वजू कराते नहलाते वक्त उनमें पानी ना जाए, अंदर पानी ना पहुंचे ना, इसलिए इन रास्तों को बंद कर ले। फिर सर या दाढ़ी है तो उसके बालों को साबुन वगैरह से मल कर धोए, ये तो है पूरा सफाई। फिर मैयत को बाएं करवट पर लिटाए और दाएं पहलू पर 3 दफा सर से पैर तक नीम गर्म पानी इस तरह बहाए कि बाएं करवट तक पहुंच जाए। बेहतर यह कि ऐसा पानी इस्तेमाल किया जाए जिससे बेरी के पत्ते डालकर पकाया गया हो, नहीं है तो फिर तो ऐसे ही कुछ भी खुशबू मिला ले, या फिर जो है ना उसके अंदर डेटॉल आता है उसको मिला ले ताकि जरासीम वो ना रहे। अब दाएं करवट पर लिटा है, बाएं पहलू पर 3 दफा सर से पैर तक नीम गर्म पानी इस तरह बहाए कि दाएं करवट तक पहुंच जाए। फिर मैयत को अपने बदन के साथ टेक लगाकर बिठाए, ये इधर घुटने से उठा के अपना घुटना लगाए और पेट पे ऐसे ऊपर से यूं हाथ नीचे तक ऐसे 4-5 बार फेर दे, ताकि अगर कोई चीज ऐसी हो तो वो बाहर है। हाँ, उसके पेट को आहिस्ता आहिस्ता मले, अगर पाखाना वगैरह निकले तो उसको साफ करके धो दे। दोबारा वजू और गुस्ल कराने की जरूरत नहीं होती, और ये अमल अगर गुस्ल शुरू करने से पहले शुरू में ही कर ले तो ज्यादा अच्छा है, बेहतर ही है। बाहर निकाल, फिर उसे बाएं करवट पर लिटाकर काफूर वगैरह ये मिला हुआ पानी
सर से पैर तक 3 दफा डाल लें, फिर सारा बदन किसी कपड़े से पोंछ ले जब पूरा हो जाए गुस्ल। तो कोई जगह भी इसमें भी एहतियात करें सूखी ना रहे, हर जगह बगल वगैरह इधर उधर अगर हाथ फेरे तो अच्छा है, नाफ इसी तरह नीचे की जाने पीछे की तरफ सब, लेकिन वरना फिर हाथ में कपड़ा चढ़ा ले, उससे हाथ फेरता जाए और उसमें भले साबुन मल ले अच्छी तरह, सारा बदन किसी कपड़े से पोंछे, फिर सुखाए, फिर जब मैयत को कफन पर रखें तो सर और दाढ़ी पर इतर लगा दे, फिर पेशानी, नाक, दोनों हथेलियों, दोनों घुटनों, दोनों पांवों पर काफूर मल दे। ये काफूर सिर्फ फर्ज नहीं है, कोई भी खुशबू आपके पास है वो आप लगा दे, कोई मसला नहीं। हाँ, जो खुशबू आपके पास, ठीक है भाई। चले हम नुरानी कायदा कर लेते क्योंकि इसमें वक्त लग गया। थोड़ा सा उसके जो है ना कफन में वो आगे आ रहा है, और गुस्ल का तकरीबन यही है तरीका। हाँ, इतना ज्यादा फर्क है। उसके बालों को जरा पानी से ज्यादा अच्छी तरह धोया जाता है ख्याल करते हुए। वो नहीं अब साफ किए जाते, उसका वक्त खत्म। हाँ, वो नहीं करते, बस सीधा साधा गुस्ल जैसा होता है ना, बस वो कराया जाता है। दुआएं पढ़ता रहे, अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है। चले भाई नुरानी कायदा। हाँ, उसमें यही है ना कि आप रुई हाथ में पकड़ लें या कपड़ा बांध लें, और जब आपने सतर पे ऊपर कपड़ा डाला हुआ है ना, उसके अंदर थोड़ा सा उठा के पानी बहाते रहें अच्छी तरह, और अगर आपको शक हो रहा हो इस तरह तो उठा के नून लाम जबर नल वतुहिब्बुनल मीम जबर मा। अगला सफा शुरू हो गया। मीम मीम अलिफ तो नहीं पढ़ेंगे सर? हाँ, मीम अलिफ जबर मा, मीम मीम अलिफ जबर मा, लाम जबर ला, वतुहिब्बुनल माला, हा हा पेश हा बा पेश हुब, बा दो जबर बन उब्बन, जिम मीम जबर जम, मीम दो जबर मन, जमन जमन। आगे आगे आयत वतुहिब्बुनल माला हुब्बन जम्मा जम्मा। ऐन जबर आ, दाल अलिफ जबर दा, दाल अलिफ जबर दा, आदा, नून नून ज़ेर, नून नहीं पढ़ेंगे हज़रत, नून लाम ज़ेर, नून लाम ज़ेर नील, ये नून है कुतनी है ना, नून मिला के पढ़, नून नून लाम ज़ेर नील, नून लाम ज़ेर नील। ये अलिफ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? हमजा 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 वापेश को, लाम खड़ा जबर ला, आदानिल ऊला। आगे आयत आदानिल ऊ, कैसे पढ़ें? निल ऊला, निल ऊला, आदा निल ऊला। लाम वापेश लू, मीम जबर मा, जाल नहीं है, लाम पेश लू, मीम जबर मा, मीम जबर मा, जा जाल जबर जा, जबर जा 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 जबर जा, ता ताहिब ताज़ेरती ताज़ेरती, लमुज़ती लुमाज़ती लुमाज़ती। नहीं 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 नहीं, फिर नून लाम ज़ेर नील, नून मिलेगा ना, लुमाज़ती। अच्छा, नून लाम ज़ेर, नून लाम ज़ेर नील, लाम जबर ला, जाल या ज़ेर जी, जाल ये ज़ेर जी, या सही पढ़ा, जाल या ज़ेर जी,
निल्लज़ी लुमज़ती निल्लज़ी लुमज़तिन निल्लज़ी पा ज़बर पा खा पेश खा वापेश खू रा रा अलिफ ज़बर रा फखूरा रा पढ़ेंगे तो नहीं होगा। बहुत दफा रा भी ठीक है। फखूरा फखूरा नून लामज़र नील लाम ज़बर ला जाल जाल याज़ेर जी नून ज़बर ना नील लज़ीना काफ ज़बर का दाल दाल याज़ेर दी। अब जो आपका हो गया एक मिनट रा पेश रा पेशरू नील लज़ीना कदीरू नील लज़ीना कदीरू आगे आयत कदीर कदीर लिल्लज़ीना कदीरुन आगे आयत लिल्लज़ीना लल्लज़ीना कदीर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नील नून लामज़ेर नील लाम ज़बर ला नीला जाल ज़ेर जी दाल याज़ेर जी इन्नल्लज़ी निल्लज़ी नून यापेश नू हापेशु नुहु नुहु अलिफ असल में इसका कायदा यही है, जब आप पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे ना तो नून लाम से निल होगा। हाँ और अगर आप अलग करके पढ़ेंगे तो अल्लज़ी हमका नाम जबर अल फिर करेंगे। अगर आप वक्त करके आगे अलग पढ़ लें, हाँ वरना अगर ये पढ़े कदीर निल लज़ी होगा। हाँ और अगर आपने कह दिया कदीर फिर आगे अलग पढ़ना चाहते हैं तो अल्लज़ी, अल्लाह जी सही है। मिलाने में निल लज़ी पढ़ा जाएगा, मिलाने में नीलजी अलग करने में अल्लज़ी पढ़ा अल्लाह जी जाएगा। अभी का भी पढ़ेंगे, निम नदी नहीं पढ़ेंगे। अभी तो निल लज़ी के साथ ही प्रैक्टिस मश्क करें। हाँ नुहु नीन पढ़ेंगे हाँ, नुहु निब, निब नहु निब निम बहरी बा नून ज़बर ना निब, निबना ए हा पे दू हाँ उल्टा पेश। हा उल्टा पेशु निबनाहु नूह निबनहु, नूहु निबनाहु यानी कि नूह अलैहिस्सलाम और उनका बेटा अच्छा 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 बेटा उनका इब्न बेटा। वाह भाई, मीम माशाल्लाह। मीम नून ज़बर मन कुरान में किसमें है ये? हाँ, नूह ने ये सूरह नूह में भी है, सूरह नूह में नहीं, वो नहीं जो है है। ना उसमें है। वो अच्छा अदर इसके आगे जो ये मम बकीला इसका क्या हुआ, ये तो बेटा हो गया मम बकीला, उसके आगे क्या हुआ? जो कोई बखील है, जो हमने असर में बताया, असर में जो बताया मन मन मीम नून ज़बर मन मन बा ज़बर बा खा ज़ेर खी लाम ज़बर ला मन बखीला नहीं मम 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 बकीला मम बखीला बकीला जो मम कोई बखीला बखील हो। नून नहीं पढ़ा जाएगा, बीन से मिलेगा। अच्छा मीम नून ज़बर मम बखीला हाँ मम बकीला लाम या ज़बर लाम ज़बर ला हाँ, लाम ज़बर ला या नून पेश मीम, हाँ? या मीम पेश युम हाँ, लयुम बा ज़बर बा लयुम बा जाल नून जन बजन नून ज़बर ना लयुम बजन्ना हाँ, मीम नून मीम 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 से मीम बा ज़बर बा आइन ज़बर बा दाल से दी मिम बादी मिम बिन बादी मिम बादी सही। मिम नहीं से ज़बर मिम आनी है। नहीं नहीं सही पढ़ा उन्होंने, ये ठीक करा, बी नीचे सही किया। मिम से मिम बाइन से बा दाल से दिल मिम मिम बादी बादी, बादी हाँ ये पहले वाला दोबारा मिन पढ़ा उन्होंने। मिन मिन बायर बाई नून से नी मिम बाईनी हाँ, मिन अब नून आगे बाईनिस मिल जाएगा। मिन नून से नुस नून साथ में नुस मिन नून से नुस निस, नून स्वाद जेर निस, निस सात लाख पे स्वाद लाम पे सुल बागेबी बादेवी मिन सुल निस सुल्बी। माशाल्लाह मिन माशाल्लाह बाईनी माशाल्लाह। सुल भी चले अशरफ, अच्छा जी आप हो गया बिस्मिल्लाह ये पूरा पढ़े मांग रहा पैसा अच्छा भाई अच्छा देखी गई, हाँ मैं पूरा भी पढ़ता हूँ। नून सीन जबर नस हाँ ला नस
फा जबर फा ला नस्फा ऐन मीम जबर अम दो जबर अम नस्फा ला नस्फा अम बा नून जेर बिन नून जबर ना बिन ना फ़ा जेर सी बिन नासी या जबर या ता जेर सी बिन नासियती बा जेर बी जाल मीम जबर जम बिजम बा जेर बी बिजम बी हा मीम जेर हिम बिजम बिहिम मीम पेशमू ता हा जबर ता हा जबर रा हा जबर हा मुतहहा रा जबर रा मुतहहरा ता मीम दो जेर तिम मुतहहरतिम मुतहहरतिम बा जेर बी हमजा या जेर आई बी आई दाल या जेर दी बी आई दी सीन जबर सा फा जबर फा सफा रा जबर रा ता दो जेर तिन बी आई दी सफरतिन ता जेर की रा जबर रा की रा मीम मीम दो जेर मिम की रा मिम बा जबर बा रा जबर रा बरा रा जबर रा बरा रा ता रो जेर तिन की रा मिम बरारतिन हा मीम पेश हुम फा या जेर फी हा जबर हा हुम फीहा लाम जबर ला काफ मीम पेश कुम हुम फीहा कुम हुम फीहा लकुम हाँ सदाकल्लाहुल अज़ीम दी दी दालिया जेर दी हाँ दालिया जेर दी नहीं काफ मीम पेश कुम काफ मीम पेश कुम हाँ दीनुकुम वाव जबर वा लाम लाम जेर ली या जबर या या जबर या लिया लकुम वली या दाल जेर ली या नून जेर इन नहीं नहीं दालिया जेर दी हाँ नून जेर नी दीनी दीनी दीनुकुम वलियदीन लकुम दीनुकुम वलियदीन लकुम दीनुकुम हमजा जो है ना हमजा जेर ई हमजा नून जेर ई नून जबरना नहीं इन हमना नून जेर इन हाँ नून जबरना इन्ना ना रा रा बा जबर रब बा जबर बा रब बा हा पेश हा मीम पेश हुम इन इन्ना इन्ना रब्बहुम इन्ना रब्बहुम बा जेर दी हा जेर ही हा मीम जेर हिम हाँ पिन पेश नहीं हा मीम जेर हिम हाँ हा मीम जेर हिम हाँ बिहिम बिहिम तारा जबतर हाँ मीम या जेर नी तरमी हा जेर ही हा मीम जेर हिम तरमीहिम बा जेर भी हीम जेर ही तरमीहिम बिजा हीम जबर जा रात हाजिर ही भी होगा ना हाजिर ही रह गया ना हाजिर ही रह गया हाजिर ही हाजिर ही हीम जबर जा रा जबर रा ता दो जेर तीन तरमीहिम बिजारतिन लाम जबर ला जबरदस्त नहीं बोलेंगे हुम लहुम जीन जबर जा भी बोल सकते तरमीहिम बिजारतिन लहुम अब खत्म तो हो गया हैं। आगे चले चलो भाई चलो एक लाइन ये पढ़ ले एक लाइन यहाँ से पढ़ ले हाँ कारी साहब पढ़ो एक मॉनिटर लाइन साहब वो पढ़ ले एक लाइन ये पढ़ ले। मोनिटर हमारा मॉनिटर साहब पढ़े मीम अली जबर मा या जबर या शीन मद जबर शा हमजा वा पे शून मिलना मा यशाउना पूना पूना वो एक अलिफ खींचेगा वो एक अलिफ खींचेगा हाँ तो ये हरफ मद्द है मा यशाउना हाँ माशाल्लाह मीम मीम माम जबर मीम मीम जेर मीम मीम जबर मा मिम्मा
अलीफ लाम जबर अल्लाम अलिफ पढ़ नहीं है हमजा लाम जबर अल्लाम पढ़ ला है में पेशू है क्यों आ गया हाँ में पेशू मीम जबर मा अल्लाहुम्मा मिम्मा अल्लाहुम्मा मोटा पड़ जाएगा अल्लाह मोटा पड़ जाएगा हाँ मिम्मा हम लोग उसको बोलेंगे मिम्मा अल्लाहुम्मा चलिए पहली लाइन ये भी पढ़े मीम वाली जबर मा हाँ बा माला अल अलिफ मिम वाली माला जला माला हा बा दो पे दो पेश नहीं हाँ दो जबर हा बा पेश वैसे तो ये मीम हाँ नाम बा से मिलेगा अगर पे देखा जो जाए है बन बा दो है बन बन जीम जो जम मिम जो मन जब जमन 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 हुब्बन जमन आने जब आ दादा आदा नुरजीनी आदनी अलिफ वापस हमजा हमजा वापस नाम पढ़ा वल्ला आदनी पूरा आदा आदा निल आदनी पूरा नहीं एक अलिफ खींचेगा आदा निल ऊला आदनी पूरा खड़ा जबर है ना निल ऊला आदनी पूरा आदा निल ऊला आदनी पूरा ऊला नहीं ऊला ऐसा आदनी पूरा आगे आयत आयत आदनी नून आगे आयत आगे आयत आदनी नून नहीं, सही होगा आदा निल ऊला आदनी पूरा आदा निल ऊला आदनी पूरा इसको पूरा पूरा पड़ जाएगा ना ऊला ला एक अलिफ खींचेगा हाँ होगा आदमी पूरा एक रवानगी के साथ पढ़ ले एक दफा कौन सी अली रवानगी ये के साथ पढ़े रवानगी के साथ आप पढ़ ले एक दफा रवानगी से पढ़े जावेद भाई हाँ चलो रवानगी के साथ पढ़ जावेद भाई शुरू कर चलो दो तो लाइनें जब रवानगी से पढ़ हाँ दो लाने पढ़ ले रवानगी से हाँ चले यहीं से पढ़ ले यहाँ से ही है वतुहिब्बूना वतुहिब्बूना हाँ हाँ बन जमन आदा लिलूला मज़ती लिल्लज़ी कफूरा लिल्लज़ीना कदीरु कदीर हाँ सही है भाई चलो भाई चलो अब आगे पढ़ेंगे तो अल्लज़ी पढ़ेंगे फिर नूह इब्नहु हम बखीला मिन बैनिस बस हो गया बस पढ़ते तो चले हो गया सुन लिया। अच्छा सुन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लनस्फअन बिन्नासियति बिज़ंबिहिम मुطهरतिन बिअयदी सफरतिन किरामिन बररतिन फीहा लकुम दीनुकुम वलियदीन हो गया गुस्से का सभी खा गए हैं इन्ना रब्बहुम रब्बहुम बिहिम तरमीहिम बिहिम बिहिजारतिन लहुम लहुम मा यशाउना मा यशाऊना अल्लाहु मिम्मा सही है हाँ अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा चलें शुरू की दो लाइनें पढ़ लें आप कौन सा वतुहिब्बूनल माल वतुहिब्बूनल माला वतुहिब्बूनल माला हुब्बन जम्मा आदिनिल ऊला आदनिल ऊला आदिनिल ऊला आदा आदनिल ऊला लो मज़तिन लजी लो मज़तिन लजी फखूर लुमज़तिनिल लज़ी लुमज़तिन लुमज़नी लुमज़ती लुमज़ती लूम को खींचा नहीं जाएगा
लुमज़तिन लिल्लज़ी गफूरा। हाँ, दो जो है ना ये खींचेगा नहीं, अगर इसको खींचा जा रहा है तो वो गलती है। लुमज़ती लुमज़ती बोलेंगे, हाँ लुमज़ानी, हाँ। लुमज़ा, लुमज़ा। अच्छा जल्दी से बोलना होगा ना। जल्दी बोला। लुमज़ा लुमज़तिन लिल्लज़ी फखूरा लिल्लज़ी कदीरुल्लज़ी चले भाई, एक सूरत की मश्क भी करनी है ना। हाँ, चल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, समद लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। चले बस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।